वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। हमें एग्जाम्पल जो 1 था उसको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में दो क्वेश्चन है। इसमें हम फर्स्ट करते हैं कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो 45 हैं। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स देन नाउ हैव इज 124। तो अब जो बचे हुए हैं खोने के बाद उनके दोनों का जो प्रोडक्ट है 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो स्टार्टिंग में यानी कि जब बात हो रही थी खोने से पहले उनके पास कितने मार्बल हैं हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड भी एक्स। मान लो जॉन के पास स्टार्टिंग में जो थे वो एक्स मार्बल हैं। अब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बताया था कि दोनों के पास कितने 45 है। तो अगर हम एक का हमारे पास एक्स हमने मान लिया और हमें दूसरे का फाइंड करना होगा। मान लिया कोई ये एक्स है प्लस ये वाई जीवांती है, इक्वल कितने हैं 45 मार्बल्स हैं। अब हमें पता है एक्स का हमें पता है, तो हमें जीवांती का निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल 45 माइनस एक्स, यानी कि जीवांती का 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसलिए जब जॉन के पास एक्स हो गए तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू को, तो 45 माइनस एक्स। अब द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन। तो जो अगर 5 जब खो दिए उसने तो इसके पास टोटल कितने थे एक्स, इसने 5 खो दिए तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5। ऐसे ही जीवांती के पास जब जीवांती 5 मार्बल्स खो देगी तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके पास पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, इसके पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो जब 45 5 ये माइनस हो जाएगा तो ये 40 माइनस एक्स, ये आ गया यहाँ तक अभी। एंड देयरफॉर देयर प्रोडक्ट एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि खोने के बाद उनका जो प्रोडक्ट था कितना था 124 है। तो उनका खोने के बाद क्या हो जाएगा, इनका दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट कितना दिया था हमें 124। तो हम इसका जॉन के मार्बल्स और जीवांतिस का मार्बल्स ये रहे, हम इनका प्रोडक्ट करेंगे इक्वल 124। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40x, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की मल्टीप्लाई प्लस 40 में करेंगे तो माइनस 200, और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल 124। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे अपोजिट साइड, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये जो प्लस का 40x है ये प्लस का 5x है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 45। तो प्लस का 45x को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 200 है, और जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 324 इक्वल 0। इस साइड 0 रह जाएगा क्योंकि सारी संख्या को हम 124 की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। इसके हम फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे। ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। इसके हम जब फैक्टर करेंगे यानी कि 324 के हमें फैक्टर करने हैं ऐसे जो कि 45 आ जाए, तो माइनस का 36 और माइनस का 9x प्लस 324 ये इसके फैक्टर हो जाएगा। इन दोनों में से x बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1x माइनस 36 माइनस यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1x माइनस 36 एक ब्रैकेट में इक्वल 0।
एक x माइनस 36 हो जाएगा और x माइनस 9 एक हो जाएगा इक्वल 0। ये हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 36 और x माइनस 9, ये आ गए। अब हम यहाँ पे एक बार x माइनस 36 इक्वल 0 रख लेंगे, एक बार x इक्वल माइनस 9 इक्वल 0 रख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 36 और यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 9 आ जाएगी, यानी कि हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू क्या है कि जॉन का मार्बल था, तो जॉन के पास मार्बल कितने हो जाएंगे 36। मान लिया हमने फर्स्ट टाइम पहले वाले x को 36 रखते हैं कि जॉन के पास कितने हैं मार्बल 36। अगर जब जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, जीवांती के पास कितने थे 45 माइनस एक्स, तो जीवांती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 36, तो 45 में से 36 माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे 9, तो जीवांती के पास कितने मार्बल हो गए 9। अब सेकंड कंडीशन में अगर हम x इक्वल 9 रखते हैं, मान लिया हमने जॉन के पास कितने मार्बल हैं 9, तो उसके पास जीवांती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, यहाँ पे x की जगह 9 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 36, तो जीवांती के पास 36 मार्बल होंगे। ये इसका सॉल्यूशन है। एंड नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री कंपनी है जो कि खिलौने बनाती है कुछ एक दिन में, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो उसका जो कॉस्ट है उसके बनाने का खिलौने बनाने की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो जितने खिलौने बनते हैं उसमें से 55 माइनस कम कर दो, कम करने का उसका एक कॉस्ट है एक दिन की, उसके एक दिन की खिलौने बनाने की उतनी कॉस्ट हो जाएगी। तो ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी भी एक दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो किसी एक दिन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है 750। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मान लिया कि किसी भी दिन एक जो कंपनी जो खिलौने प्रोड्यूस कर रही है वो कितने कर रही है, मान लिया एक्स कर रही है, एक्स खिलौने तैयार हो रहे हैं या बन रहे हैं किसी एक दिन कंपनी में। सो कॉस्ट उसकी कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी उसकी 55 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहे हैं कि जो उसके एक दिन की कॉस्ट जो है वो 55 माइनस है उस खिलौने की जो जितनी संख्या बन रही है उसके, तो ये 55 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सो दो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, अब उस दिन हमें क्या करना है प्रोडक्शन निकालेंगे, सॉरी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाएगी दोनों का मल्टीप्लाइज, क्यों, क्योंकि उसका जैसे मान लिया ऐसे समझो कि कोई पेन है, एक कोई पेन है जो कि 20 रुपीज़ में बनता है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट, जैसे हमने इसकी निकाल ली थी, ये हमारी इसकी कॉस्ट निकल गई थी, और ये हमारा क्या था कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में खिलौने, तो ये हमारा कितना है। अब मान लिया पाँच पेन की अगर हमें कॉस्ट निकालनी होगी तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि एक पेन की जो कीमत है 20 रुपीज़ है, तो 5 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये कोई संख्या है और ये उसका कोई कॉस्ट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, जो कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी दी थी 750। तो इनका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना दे रखा है 750 दे रखा है इसका प्रोडक्शन, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 55x, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल 750। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 55x, ये इस साइड लेके आ जाएगा माइनस का 750 इक्वल 0। अब माइनस के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी कर दो और इस साइड भी कर दो, या इस संख्या को उठा के
इस दूसरी साइड ले जाओ तो क्या हो जाएंगे, साइन उसके चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। अब हमें इक्वेशन मिल गई, इसको हमें सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसका फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। तो यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक एक्स माइनस 25 बचेंगे। यहाँ से हमने माइनस 30 कॉमन ले लिया तो माइनस 30, यहाँ पे x माइनस 25 बचेंगे इक्वल 0। एक ये हो जाएगा x माइनस 25 और एक x माइनस 30 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू 25 निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 30 निकल जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ टॉयस विल बी इधर या तो 25 होगा या 30 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हमें यही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 27 है एंड द प्रोडक्ट इज 182 और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो मान लिया फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x है, तो सेकंड हमारा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि उनका सम हमें कितना दे रखा है 27, और जब हमें किसी एक की वैल्यू पता होगी तो हम उसे क्या करेंगे, दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए 27 में से उसको माइनस कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें 182, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना है एक्स और 27 माइनस एक्स। अब हमें प्रोडक्ट 182 दे ही रखा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा x और ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इक्वल 182। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई 27 में तो 27x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इस संख्या को उठा के हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 27x है ये, सॉरी प्लस का 27x है तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस का 182 यहाँ पे ऑलरेडी था इक्वल 0। अब हमें इसका फैक्टर कर लेंगे इस इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बाहर माइनस 13 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 14 इक्वल 0। एक x माइनस 14 हो जाएगा और एक x माइनस 13 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से एक बार इसको 0 रख लेंगे, एक बार इसको 0 रख लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू 13 मिल जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 14 मिल जाएगी। तो जो नंबर थे वो एक 13 है और एक 14 है। इन दोनों का सम करोगे 13 और 14 27 हो जाएंगे और 13 की मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो 182 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है जो हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो कोई कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जो स्क्वायर का सम है वो 365 है। इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने एक x मान लिया और कंसेक्यूटिव है तो एक इसको हमने x+1 मान लिया। इसके बाद जो आता है कि कोई एक संख्या है, मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इसमें 3 करने के लिए क्या कर लेंगे, एक 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि एक इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना है 365 ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का क्या था, ये सम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2ab, तो 2x आ जाएगा इक्वल 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365, इसको इस साइड लेके आए तो माइनस का 365 इक्वल 0। अब यहाँ से हमने क्या करेंगे, दो फैक्टर कॉमन, दो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दो कॉमन ले लो या दो से डिवाइड कर दो, बात सेम ही रहेगा। तो यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का -182। अब इस दो को अगर हमने जो कॉमन लिया है, ये देखो पूरे से बाहर आ जाएगा, दो इस तरफ भेज देंगे तो ये 0 में बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182। इसके हम फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इन दोनों में से एक एक्स बाहर ले लेंगे तो एक एक्स प्लस 14 बचेंगे, इन दोनों में से माइनस 13 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 14 बचेंगे इक्वल 0। अब x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल 0 है, तो एक बार यहाँ से वैल्यू निकलेगी प्लस 13 हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकलेगी माइनस के 14 हो जाएगी। अब कोई भी संख्या है जिसका सम दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव में 365 है, तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो x इक्वल 13 ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट इंटीजर x था, तो फर्स्ट इंटीजर हमारा 13 हो जाएगा। एंड सेकंड हमने क्या था, x प्लस 1 है हमारा सेकंड इंटीजर x प्लस 1, तो सेकंड इंटीजर x प्लस 1, तो x की जगह 13 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। एक इसका सॉल्यूशन है, -14 इसलिए नहीं था क्योंकि ये माइनस में था। ठीक है, क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया, इसका आंसर 13 और 14 है।